नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। आज हम लोग बात कर रहे हैं शनिदेव महाराज की। लोग शनिदेव महाराज का नाम सुनते ही डर जाते हैं। लोगों में भ्रांतियां हैं कि शनिदेव महाराज हमेशा बर्बादी, व्यापार को ठप कराना, पैसा ना आना, आपसी रिश्तों में अनबन करना, ऐसा करते हैं शनिदेव महाराज। ये सब गलत भ्रांतियां हैं, क्योंकि शनिदेव महाराज कर्मफल प्रदाता हैं। जैसा हम कर्म करेंगे वैसा हमें भोगना पड़ेगा। ऐसे हैं हमारे शनिदेव महाराज। कहा जाता है जैसे पृथ्वी पर कोर्ट कचहरी जज आदि होते हैं हमें दंड देने के लिए, ऐसे ही देवताओं में शनिदेव महाराज को जज बनाया गया है, जो हमें कर्मों के हिसाब से फल देते हैं। जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ही हमें फल मिलेगा। यदि हमारे कर्म अच्छे हैं, हम कभी किसी का गलत नहीं करते, सत्य बोलते हैं और हम नियमित रूप से कठिन परिश्रम करके अपना कार्य ईमानदारी से पूर्ण करते हैं, तो शनि की महादशा में, साढ़े साती में या फिर शनि की किसी भी अवस्था में हमें अच्छा फल मिलता है। हमें भिखारी से राजा बनने का भी सौभाग्य मिलता है। कहा जाता है शनिदेव महाराज सोने के जैसे हमें तपाते हैं, उसके बाद हमारे अंदर सोने के जैसा निखार आ जाता है। उसके विपरीत यदि हमारे कर्म बुरे हैं, हमारे अंदर आलस्य, समय पर काम ना करना, छल प्रपंच आदि भरा हुआ है, तो शनि की महादशा में, साढ़े साती में या शनि की किसी भी अवस्था के दौरान हमें सावधान होने की आवश्यकता है, क्योंकि इस दौरान हमें हमारे सारे कर्मों के गिन गिन कर फल मिलेंगे, दंड मिलेगा और हमें इसे भोगना ही पड़ेगा। कहा जाता है शनि की साढ़े साती, जब हमारी कुंडली में शनि का गोचर हमारी राशि के पहले घर में या राशि वाले घर में या राशि के जस्ट बाद वाले घर में होता है, तब हमारे ऊपर ढाई 7.5 साल का साढ़े साती हमारे ऊपर शुरू होती है। इस दौरान हमें हमारे कर्मों के हिसाब से फल मिलता है। अच्छा बुरा, अच्छा कर्म तो अच्छा फल, बुरा कर्म तो बुरा फल। कहा जाता है इस दौरान हम तपते हैं, सोने की भांति हम तपते हैं। इसी दौरान श्री राम जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ, परिणाम स्वरूप उनको मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहा गया और राजा हरिश्चंद्र जी को भी इसी दौरान उन्हें सत्य की परीक्षा ली गई और सत्यवादी हरिश्चंद्र कहलाए। इसलिए हमें शनिदेव महाराज की दशा को, साढ़े साती को या किसी भी अवस्था को बुरा नहीं मानना चाहिए, अपितु इस दौरान हमें अपने कर्मों को अच्छा करना चाहिए। जैसा कर्म करेंगे वैसा ही हमें फल मिलेगा। कलयुग में तो शनिदेव महाराज लॉर्ड ऑफ जस्टिस हैं, इसलिए आप सभी लोग शनिदेव महाराज को क्रूर ग्रह ना समझकर कर्मों के फल प्रदाता के रूप में जानिए। अब बात आती है कि जब शनिदेव महाराज की महादशा हो, अंतरदशा हो, साढ़े साती हो, तो हमें ऐसा क्या कार्य करना चाहिए जिससे कि हमें दंड में थोड़ी सी कमी मिले, क्योंकि ऐसा कोई व्यक्ति मनुष्य नहीं है जिससे कि कोई गलती ना हो। गलतियां तो सबसे होती हैं, लेकिन उसका प्रायश्चित कैसे किया जाए जिससे शनि की दशा के दौरान हमें हमारे जो फल हैं हमारे हिसाब से मिल सकें। इसलिए जब भी हमारे ऊपर शनि की साढ़े साती, महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा हो, उस समय मनुष्य को पीपल के नीचे शनिवार के दिन दीपक जलाना चाहिए, उड़द का दान करना चाहिए, छाया दान करना चाहिए। जो डकैत होते हैं उनको किसी पात्र में सरसों का तेल लेकर उसमें अपना चेहरा देखकर उनको दान देना चाहिए। और इसके साथ ही हनुमान जी की हमें आराधना करनी चाहिए। शास्त्रों में वर्णित है कि शनिदेव महाराज जी ने हनुमान जी को वचन दिया है, यदि कोई भी व्यक्ति हनुमान जी की पूजा करता है, हनुमान चालीसा का पाठ, बजरंग बाण या मंगलवार को हनुमान जी की आराधना करता है, तो शनिदेव जी की
कुदृष्टि उस पर नहीं पड़ेगी। अर्थात हमें शनिदेव महाराज की पूजा करना चाहिए। इसके बाद आता है भगवान शंकर जी। कहा जाता है शनिदेव जी के गुरु हैं शंकर जी। यदि हम शंकर जी की आराधना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, सोमवार को शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, काला तिल अर्पित करते हैं, तो शनि की कुदृष्टि हम पर प्रभावी नहीं होती है। इसके अलावा हमें शनिवार के दिन कौओं को दाना खिलाना चाहिए, पशु पक्षियों को दाना खिलाना चाहिए। लास्ट में आप सभी लोगों के लिए एक बात, शनिदेव महाराज कर्म फल प्रदाता हैं, इसलिए हमें अपने कर्मों को सुधारना चाहिए। यदि हमारे कर्म अच्छे होंगे तो हमें शनिदेव महाराज की साढ़े साती या फिर कोई भी दशा हम पर प्रभावी नहीं होगी। आप सभी लोगों को शनिदेव महाराज की दशा के दौरान एमेथिस्ट ब्रेसलेट, ब्लैक टर्मलिन ब्रेसलेट या फिर रुद्राक्ष की माला धारण करना चाहिए। इससे आपको बहुत ही शांति मिलेगी, आपको राहत मिलेगी। यदि हम मंत्रों का जप कर सकते हैं तो आपको शनि बाबा के, यदि हम मंत्रों का जप कर सकते हैं तो हमें शनि महाराज के बीज मंत्र का जप करना चाहिए या फिर शंकर जी के महामृत्युंजय मंत्र का जप करना चाहिए। इससे हमारा ये जो समय है अच्छा कटेगा। हर हर महादेव, जय जय श्री राधे।